Hello everyone, welcome back to this classes. Today I will read the chapter number 1, Introducing Chemistry. This is a requested video for Sarita Mishra, and in this chapter we learn about chemistry introduction. So फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस होती है जिसमें बहुत सारे टाइप के ऑब्जर्वेशन आते हैं जो हम देखते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं सबस्टेंस के अंदर दिखाई देते हैं, और ये ऑल्सो इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे प्रिंसिपल आते हैं, इसमें बहुत सारे रूल आते हैं, रेगुलेशन आते हैं। केमिस्ट्री जो होती है वो हेल्प करती है हम लोगों को कुछ भी अंडरस्टैंड नेचर एंड वेरियस लाइफ प्रोसेस, जो हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और हमारे नेचर में वो जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं उनको समझने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो इतिहास की शुरुआत थी उसमें पीपल हैव बीन फैसिनेटेड बाय वर्ल्ड अराउंड देम। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन इज़ अ पैशन टू अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड। द पैशन हैज़ क्रिएटेड साइंस। ठीक है, तो जब हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी उस समय जो लोग थे, ठीक है, जो पीपल थे, उन्हें इस दुनिया में मतलब उन्हें इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन पैशन अंडरस्टैंड, लेकिन उन्हें कुछ अलग अलग करने की चाह थी, मतलब वो कुछ अलग अलग तरीके करना चाहते थे इस पूरी दुनिया में। द पैशन डैट इज़ क्रिएटेड, और ये जो अलग करने की चाह होती है, ये अलग करने का पैशन जो है उसने ही क्रिएट किया साइंस को। ठीक है, तो वो जो वर्ड है साइंस वो डिराइव हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड सैंटिया विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, नॉलेज है, यानी कि ज्ञान। ठीक है, तो दस साइंस इज टर्म फॉर ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज कंसर्न विथ फैक्ट डेट आर एक्सप्लेन्ड लॉजिकली बाय रूल्स, पैटर्न्स और प्रिंसिपल। तो साइंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है पूरे ह्यूमन की जानकारी के लिए, और बहुत सारे फैक्ट को जानने के लिए, बहुत सारे लॉजिकली टर्म को जानने के लिए, बहुत सारे रूल को जानने के लिए, बहुत सारे पैटर्न्स को एंड प्रिंसिपल को जानने के लिए। तो साइंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं साइंस के एरियाज, चलिए देख लेते हैं। साइंस जो है वो डिवाइडेड होता है सेपरेट एरियाज़ में। स्टडी मतलब जिस हम टर्म में जाएंगे स्टडी करने, जिस एरिया में स्टडी करने जाएंगे उसके लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना है, सच एज एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऑल्दो मोर रिसेंटली अटैम्प्ट हैव बीन मेड टू कंबाइन ट्रेडिशनली सेपरेट डिसिप्लिन अंडर सच एज हेडलाइन लाइफ साइंस, अर्थ साइंस। दीज एरियाज आर यूजली jointly referred to as natural science. The physical science comprises mathematics, physics, chemistry. The application of science for practical purpose is called technology. ठीक है, तो जो एप्लीकेशन मतलब जो फ़ायदे हैं साइंस के प्रैक्टिकल पर्पस से उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। तो आपने पढ़ा कि साइंस जो है वो कितने सारे सेपरेट एरिया में डिवाइडेड है। एस्ट्रोनॉमी में है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने जो स्पेस वगैरह उसके बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जियोलॉजी में हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम लॉजिकली टर्म को पढ़ते हैं। तो ये सारे जो टर्म हैं वो किससे रिलेटेड है? साइंस से। ठीक है, साइंस से ही ये सारे टर्म रिलेटेड हैं, यदि साइंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ फील्ड दिए हुए हैं जैसे जेनेटिक्स, ह्यूमन साइंस, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में हम लोग अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में हम लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैथ एंड कंप्यूटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ सबस्टेंस, देयर प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सबस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी कैसी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है किसी और टर्म में। तो ये सारे वर्ड में हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस है एलिमेंट का। तो हम लोग एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ एलिमेंट। इट डील्स विथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। ठीक है, तो ये किससे किससे डील करता है? प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं एंड एलिमेंट में और कंपाउंड में। इट इज़ ऑल्सो स्टडीड द वेज इन विच दीज एलिमेंट एंड कंपाउंड कैन बी मेड,
हम लोग ऐसे वे को भी पढ़ते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट एंड कोई भी कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं, मतलब हम किसी एलिमेंट को या किसी कंपाउंड को कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसमें हम लोग मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैटर क्या होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये 3 फॉर्म में मैटर जो है वो एग्जिस्ट होते हैं, है ना। तो इन तीनों स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ द चेंज दैट टेक प्लेस अंडर द सर्टेन कंडीशन, और इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री में। तो अर्ली हिस्ट्री में जो केमिस्ट्री थी, मैनी ईयर्स बिफोर केमिस्ट्री बिकम ए साइंस, बहुत सालों पहले की बात है कि जो केमिस्ट्री थी उसको क्या होता है, साइंस बोलते हैं। हर चीज़ का एक इतिहास होता है, तो वैसे केमिस्ट्री का भी एक हिस्ट्री है छोटा सा। पीपल न्यू हाउ टू कंबाइन सर्टेन सबस्टेंस ऑर्डर टू मेक थिंग्स, तो जो लोग थे उनको कुछ ना कुछ कंबाइन करके नया नया सबस्टेंस बनाने की आदत तो होती है। फॉर एग्जाम्पल बाई 2000 BC पीपल ऑफ इजिप्ट मेड ब्रॉन्ज बाई मेल्टिंग टिन एंड कॉपर टुगेदर, मतलब इजिप्ट जो लोग थे उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज के द्वारा मेल्टिंग किया टीन एंड कॉपर को, ठीक है। ब्रॉन्ज को बनाया किसके द्वारा, टीन एंड कॉपर को मेल्ट करके। तो ये ऑल्सो मेड, इन्होंने और क्या क्या बनाया, ग्लास बनाया, ज्वेलरी बनाई, परफ्यूम बनाया, वाइन बनाया। ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल केमिकल चेंजेस, ये सारे जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हुए हैं वो कब फॉर्म हुए, जब कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। जब कोई ना कोई कंट्रोल केमिकल चेंजेस हुए तब वहाँ पर क्या हुआ, किसी नई चीज़ का इन्वेंशन हुआ या फिर किसी नए केमिकल कंपाउंड का इन्वेंशन हुआ। तो हाउ एवर द पीपल डिड नॉट नो वाई दिस चेंज टुक प्लेस, लेकिन तब भी लोगों को ये नहीं पता होता था कि ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं। तो फिर आया एल्केमी। एल्केमी जो था एक अर्लीस्ट फॉर्म था केमिस्ट्री का, ये कंबाइंड था साइंस के साथ। कौन कौन से साइंस इसमें इन्वॉल्व थे, मैजिक, फिलॉसफी एंड रिलीजियन। एल्केमिस्ट जो था वो फॉरेनर्स ऑफ प्रेजेंट डे केमिस्ट, तो अब के दिन में मतलब प्रेजेंट डे में वो अब क्या फॉरेनर्स की तरह यूज़ होता है। दे वर परहेप्स द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट, मतलब उसमें जो एल्केमी थी उसमें एक मतलब एक क्या सा बनाया गया, एक केमिस्ट्री डेवलपमेंट का एंसियस्ट बनाया गया था, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो द सेलिब्रेटेड फिजिस्ट सर आइजैक न्यूटन वाज एन एल्केमिस्ट, तो जो फिज़िक्स के सर थे सर आइजैक न्यूटन का लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, पढ़ाया था मैंने, तो वो भी क्या थे, एल्केमिस्ट थे, ठीक है। फिर है द एल्केमिस्ट ट्राइड मैनी वेज ऑफ चेंजिंग सबस्टेन इनटू गोल्ड बाय यूजिंग फिलोसफर्स स्टोन, तो एल्केमिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे ट्राई किए किसी सबस्टेंस को गोल्ड से चेंज करने का, फिलोसफर टू स्टोन, ठीक है। दे ऑल्सो ट्राई टू प्रोड्यूस ए सबस्टेंस दैट वुड गिव अ पीपल अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ देम लिव फॉर एवर, उन्होंने ऐसे सबस्टेंस को बनाने की भी कोशिश की जिसमें लोग क्या हेल्दी रहें और लंबे समय तक जीवित रहें। दे फाउंड वेज मेकिंग केमिकल चेंजेस, उन्होंने ऐसे वेज खोजे, ऐसे रास्ते खोजे जिसमें केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, वेरियस सबस्टेंस कैसे बनते हैं, कैसे किसी भी मेथड को हम लोग इम्प्रूव करके किसी नए मेटल को इन्वेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिड कैसे वर्क करते हैं। दे ऑल्सो डिज़ाइन लेबोरेटरी इक्विपमेंट, उन्होंने लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट मतलब जो यंत्र काम करते हैं ना उन्हें बनाने की कोशिश की, सच एज बैलेंसेस फॉर वेटिंग केमिकल, जो मतलब किसी केमिकल्स का क्या करे, वेट कर सके, भार ले सके, मतलब इतना हमें डालना है तो ये बन जाएगा, उतना डालेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये सारे इक्विपमेंट का ईजाद भी जो है वो हुआ है, ये पहले हो चुका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो देयर आर सेवरल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड की, डेट आर फाउंड इन नॉन लिविंग मटेरियल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका रीडिंग करते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल का रीडिंग करते हैं और एलिमेंट एंड कंपाउंड का रीडिंग करते हैं। फिर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं मेनली कार्बन कंपाउंड को, ठीक है। मेनी ऑफ आर फाउंड लिविंग थिंग्स, और इसमें बहुत सारे लिविंग थिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडीज़ करते हैं कि कैसे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वर्क करती है, जैसे हीट, प्रेशर, अफेक्ट केमिकल रिएक्शन अनदर। फिर है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल मेक एंड बिहेवियर इन लिविंग थिंग्स, मतलब किसी लिविंग थिंग पर किसी भी केमिकल का क्या बिहेवियर हो रहा है, मतलब क्या रिएक्शन हो रहा है, अंडरस्टैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।
द प्रोग्रेस इन मॉडर्न सोसाइटी इज़ इंडीड बेस्ड ऑन एडवांस इन केमिस्ट्री। तो जैसे जैसे हमारे जो सोसाइटी की प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे इसमें केमिस्ट्री के एडवांसेस जो हैं, जो एडवांसेस केमिस्ट्री है वो बढ़ती चली जा रही है, इसके जो एप्लीकेशन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। द सम ऑफ मोस्ट essential need living human required used to various chemical compound. These include fertilizer, insecticide, antibiotics, building material etc. तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से ही बनती हैं। जैसे कि कोई केमिकल कंपाउंड हो गया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फर्टिलाइज़र इंक्लूड होते हैं, जो हम लोग क्या यूज़ करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र का खेतों में यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होते हैं, पेड़ पौधों में अगर हम इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं तो वहाँ से इंसेक्ट क्या होते हैं, दूर रहते हैं उससे। एंटीबायोटिक्स का हम लोग खाते में इस्तेमाल करते हैं दवाई की तरह। बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं वो केमिस्ट्री से यानी केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल कंपाउंड। दिस कंपाउंड आर नॉट यूज्ड इन द फैक्ट्रीज बट ऑल्सो इन आवर डे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो फैक्ट्री में ही यूज़ होगा, वो हमारी डेली की लाइफ में भी यूज़ होता है। तो मैच द केमिकल कंपाउंड विद देयर प्रॉपर्टीज़ प्रोडक्ट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंपाउंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं हमें मैच करना है कि कौन सा फर्टिलाइज़र है, कौन सा सीमेंट से मिलके बना है, कौन सा ग्लास से मिलके बना है, कौन सा मतलब किसी और चीज़ से मिलके बना है। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में टिक लगाना है। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग कर ही लोगे। जैसे फर्टिलाइज़र है तो फर्टिलाइज़र में मैंने क्या बताया, जो खेतों में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। सीमेंट से ये सीमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ग्लास जो है ये ग्लास से मिलके बना है। टॉयलेट सीट भी सीट से मिलके बनी होती है। बिल्डिंग मटेरियल ये है हमारे। सेरेमिक्स कहाँ है हमारे, और पॉप कहाँ है, सेरेमिक्स यहाँ हो गया, पॉप और जो बिल्डिंग मटेरियल तो ये हो गए, ठीक है। और जो हमारे पॉप हैं वो ये हो गए। तो इस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि इससे बच्चे बहुत दूर भागते हैं, बट ये उतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से समझोगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे। तो हमारा है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड भी इसको बोलते हैं। तो साइंटिस्ट वर्क टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड आउट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। साइंटिस्ट ने क्या काम, बहुत सारे काम किए, उन्होंने बेस्ट पॉसिबल मतलब बहुत सारी चीज़ें खोजी और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका खोजा। दिस मेथड इज़ नोन एज साइंटिफिक मेथड। तो उन्होंने कुछ मेथड का यूज़ किया जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। ये जो मेथड हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, तभी हम लोग तक पहुँचे हैं। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, उनका काम होता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना, कौन सा एक्सपेरिमेंट सही बैठ रहा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट सही नहीं बैठ रहा है, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट का काम होती हैं, ठीक है। तो फिर वो हमारे लिए बना कर लाते हैं कि भाई ये जो है ये एकदम परफेक्ट है, ऐसे आपको लर्न करना है। तो हमें बस उसे लर्न करना होता है, उनके जो दिए हुए रूल होते हैं या एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो पहला है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हम उसे पहचानेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि इसमें ढूंढना क्या है तो हम पूरी जगह ढूंढ डालें या कुछ भी कर डालें, हमें कुछ पता ही नहीं लगने वाला, ठीक है। गैदरिंग ऑल नोन इन्फॉर्मेशन, फिर हम उस जो हमें एलिमेंट मिला है जिसके बारे में खोजना है उसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ठीक है। और हम उसके साथ क्या करेंगे, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे, फैक्ट निकालेंगे उसके कि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। वेरिफिकेशन बाई अदर साइंटिस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी। उसके बाद क्या होता है, जब कोई एक्सपेरिमेंट जो है होता है साइंटिफिक टर्म में, तो जब वो कर लेते हैं साइंटिस्ट लोग, तो दूसरे साइंटिस्ट जो होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं कि ये कितना सही है, किस हद तक सही है। और अगर वो सही होता है फिर उसके बाद थ्योरी का फॉर्मेशन होता है, वो लोग थ्योरी बना देते हैं। मतलब अपनी जो एक्सपेरिमेंट कहे होते हैं उन्होंने, फिर उसको थ्योरी के फॉर्म में बच्चों को लर्न करना होता है। तो ऐसे थ्योरी वो निकालते हैं कि जैसे आइजैक न्यूटन का लॉ है ना, कि मतलब उन्होंने बनाया कि मतलब कोई थिंग्स है, अगर किसी वस्तु पर एक जोर लगाती है तो वो दूसरी वस्तु भी मतलब उसी विपरीत दिशा में यानी अपोजिट साइड में उतना ही बल लगाती है, उतना ही फोर्स लगाती है। तो ये न्यूटन का लॉ है, तो उन्होंने ये साइंटिफिकली प्रूफ किया तब जब मतलब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मतलब ये सही है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन बाय अदर साइंटिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी होना चाहिए। फिर है यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल फॉर्म लॉ। फिर ये मतलब एक यूनिवर्सिटी होती है जिसमें यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल जो है फॉर्म लॉ के वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर वो वहाँ से एक्सेप्ट हो गया तो फिर हमें वो पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में क्या दिया गया एग्जांपल, साइंटिस्ट थिंक ओवर ए प्रॉब्लम। साइंटिस्ट बहुत सोचते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। द एरिया
वेयर दे हैव टू वर्क, जहाँ उन्हें काम करना है उस फील्ड में, उसके बारे में पहले सोचेंगे ना, वो जानकारी लेंगे ना कि भाई ये कैसा फील्ड है, इसके बारे में पहले हम जानकारी ले लें फिर उसमें जाएंगे। फिर है गैदरिंग ऑल द नोन इन्फॉर्मेशन, साइंटिस्ट जो हैं फाइंड आउट करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन को विच इज़ प्रोवाइडेड देम थ्रू बुक्स, उन्हें जहाँ जहाँ से मिलती है, जहाँ बुक से मिल गई, इंटरनेट से मिल गई। जैसे हमें क्वेश्चन खोजना है ना, ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन को ढूंढना है तो हम लोग पहले उस क्वेश्चन के बारे में पता करेंगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन है क्या, देन वो क्वेश्चन को पता हो जाएगा। उसके बाद हम उस जानने की कोशिश करेंगे, उसे नेट से खोजेंगे, बुक से खोजेंगे, एंड ये जो मिक्सचर होता है फिर वो अपनी नॉलेज उसमें थोड़ी बहुत लगाते हैं। फिर है फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज़ नॉट सिंपली एन आइडिया, ये कोई सिंपल आइडिया नहीं होता है जो पिक्ड आउट हो जाता है समवेयर, इट ऑफर्स ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर एन इवेंट बीन ऑब्जर्व, जो हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट इसका ऑब्जर्वेशन होता है। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस साइंटिस्ट डिज़ाइन द परफॉर्म experiments, record observation and draw the conclusion before the hypothesis is accepted. Other scientists have performed the experiment and get the same result. ठीक है, तो जब कोई हाइपोथेसिस यानी कोई आइडिया उनका पास हो जाता है किसी साइंटिस्ट का, वो डिज़ाइन पास हो गया, वो रिकॉर्ड पास हो गया, ऑब्जर्वेशन पास हो गया, तो फिर दूसरे साइंटिस्ट क्या करते हैं उस पर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं या परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर वो होता है तो सेम, अगर उनका रिजल्ट आता है तो जस्ट वो आगे बढ़ जाता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी, जब हाइपोथेसिस वाइडली एक्सपेक्टेड हो जाती है, मतलब एक्सेप्टेड हो जाती है किसी दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा, तो जो रिजल्ट ऑप्टेन होता है वो सिमिलर होता है दूसरे साइंटिस्ट का, तो हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उनकी कही हुई जो बातें होती हैं उनको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ लॉ, जब थ्योरी जो होती है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाती है, इसका रिजल्ट निकल आता है, तो उसे कुछ टाइम बाद कन्वर्ट कर दिया गया है लॉ में, कन्वर्ट कर दिया जाता है लॉ में। ठीक है, तो सब यहाँ पर जो है वो पूरा दिया हुआ है। जैसे प्रॉब्लम और एन आइडिया इज़ टेस्टेड, यानी प्रॉब्लम और आइडिया को पहले हम टेस्ट करेंगे, फिर गैदरिंग ए नॉलेज, पहले नॉलेज लेंगे उस बारे में, प्लान टू एक्सपेरिमेंट वर्क, कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट, ड्रॉ द कंक्लूजन, वेरीफाइड बाय साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड बिकम अ लॉ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और आज मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है, तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।